गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू शेपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 एंड आज हम यूनिट 3 में समझेंगे एसोसिएशन एंड कम्युनिटी का डिफरेंस। मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशंस के अगर आपको एक छोटे छोटे कीवर्ड्स अगर बना के आप उस तरह से याद करेंगे तो वो भी आपको ईजी होगा फाइंड आउट करने के लिए कि ये किस थिंकर का दिया हुआ डेफिनेशन है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन इज अ फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिकली स्टार्टेड पर्पस। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, एसोसिएशन बनता है एक गोल को, टारगेट को सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए। जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको उसे फॉलो करना होता है। मैंने आपको एसोसिएशन की जो भी फीचर्स होते हैं वो क्लियरली लास्ट वीडियो में बता दिए थे। तो ये स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिकली स्टार्टेड पर्पस के लिए एसोसिएशंस जो है वो बनाया जाता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा है? मैक्स वेबर डिवाइडेड एसोसिएशन इनटू कम्युनिटी बेस्ड एंड फेडरेशन बेस्ड ग्रुप। मैक्स वेबर कहते हैं कि एसोसिएशन क्या है, कम्युनिटी बेस्ड भी है एंड फेडरेशन बेस्ड भी है। देखिए कम्युनिटी बेस्ड कैसे है? कम्युनिटी बेस्ड दो तरीके बताए मैक्स वेबर ने। कम्युनिटी बेस्ड अगर हम इस सिर्फ इतने को देखेंगे ना, तो कम्युनिटी बेस्ड का मतलब है प्रिमिटिव सोसाइटीज। प्रिमिटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, कौन सी होती है? प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं हमारे विलेज, टाउन और स्मॉल विलेजेस। उनके का जो लाइफस्टाइल है, मतलब वहाँ पर वी फीलिंग है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं वो लोग, ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है, वी फीलिंग है, कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, वो सब आते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। एंड फेडरेशन बेस्ड ग्रुप कौन से हैं? फेडरेशन बेस्ड ग्रुप होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, जहाँ पे कंप्लीटली लोग क्या हैं, सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना पर्पसफुल करना चाहते हैं, वी फीलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ बॉन्ड नहीं रखते हैं। एक तरह से आप यूँ लगा लीजिए कि बस, और बहुत ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हर एक काम के लिए दूसरे इंसान पर निर्भर हैं, अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए भी वो दूसरों पर निर्भर है, ऑफिस जाना है या अदर उनके वर्क है, वट एवर इट इज़। तो फेडरेशन बेस्ड ग्रुप्स क्या होते हैं? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं, जिसमें आ जाते हैं बैंक, कॉरपोरेशंस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये सभी किसका हिस्सा हैं? ये सभी हैं फेडरेशन ग्रुप में ये आते हैं। जैसे बैंक है, वो एक पर्पस के लिए है कि आपके मनी को सेव रखेंगे, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है अपनी मनी को सेफली कहीं पर सेव रखने की, सेविंग्स की, फिर बदले में आपको कुछ लोन्स भी जो बैंक है वो देता है। तो हर जगह क्या है, कुछ ना कुछ पर्पस है। विदाउट एनी पर्पस फेडरेशन ग्रुप्स जो हैं नहीं बनते, विदाउट एनी सेल्फिश रीजन नहीं बनते। कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड गोल होता है, एक फिक्स्ड टारगेट होता है, जिसकी वजह से फेडरेशन ग्रुप्स जो हैं वो बनते हैं। कॉर्पोरेशंस, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, ऑफिस वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब कुछ इसी में आता है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों बनाई गई हैं? कुछ तो उनका अपना खुद खुद का कुछ पर्पस है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना था। पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी पॉलिटिकल्स होते हैं, उसी के साथ क्या है कि लोगों के कुछ कामों के लिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया जाता है सोसाइटी को रन करने के लिए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज जो है वो आर्ग्यू करते हैं दैट एज एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन deliberately formed for the collective pursuits of some interest of set of interest which its member share. सिंपल। आपको मैकाइवर एंड पेज जो है, देखिए मैक्स वेबर का जो डेफिनेशन है उसमें आपको याद रखना है, कम्युनिटी ग्रुप बोला उन्होंने और फेडरेशन ग्रुप बोला, इस तरह से आप याद रखिए। कुछ भी डेफिनेशन लिखी हो, कम्युनिटी ग्रुप या फेडरेशन बेस्ड ग्रुप की बात हो रही है तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट, मैकाइवर एंड पेज की जो डेफिनेशन है एसोसिएशन की, उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेलिबरेटली फॉर्म, यानी इंटेंशनली जिसको फॉर्म किया गया है फॉर द कलेक्टिव परसूट्स। कलेक्टिव परसूट्स मीन्स कुछ जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जो टारगेटेड सेट है, उनके जो गोल हैं, उनको वो जो भी करना चाहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए डेलिबरेटली फॉर्म किया गया है। परसूट्स ऑफ सम इंटरेस्ट ऑफ सेट ऑफ set of interest which its member share। जो उन उस ग्रुप के, वो जो लोग ग्रुप में एक तरह से कलेक्टिवली आए हैं एंड उन्होंने किसी टारगेट को सेट करके जो ग्रुप बनाया है, उस टारगेट को सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए,
ताकि उस ग्रुप के मेंबर्स को उसका शेयर मिल सके, उससे वो बेनिफिटेड हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए एक एसोसिएशन जो है वो बनाई जाती है। ये किसका टर्म है? ये है मैकआइवर एंड पेज। आप सिंपल सा कीवर्ड याद रख लिए हैं यहाँ पे कि कलेक्टिव परसूट्स जहां पर आ जाएगा कीवर्ड, या फिर डेलिबरेटली फॉर्म्ड, ये दो चीजें आप याद रखेंगे तो जब भी डेफिनेशन आएगी तो इट्स इजी टू फाइंड आउट कि किसने बोला है। नेक्स्ट इज फैमिली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, चर्च, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे एग्जांपल किसने दिए? मैकआइवर एंड पेज ने, कि ये होता है एसोसिएशन। जैसे मैंने ऊपर बताया बैंक, कॉर्पोरेशन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, उसी तरह से मैकआइवर एंड पेज ने बोला फैमिली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ट्रेड यूनियन किसी एक पर्पस के लिए है, चर्च जो है वो भी एक पर्पस के लिए है कि वो अपना एक लोगों को स्पिरिचुअलिटी पे ले जाना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनका जो भी मोटिव है उसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी गिवन बाय मैकआइवर एंड पेज। बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आता है, सिंपल लाइन भी लिखी आती है समटाइम्स कि बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी किसका है। आपको 4 थिंकर्स के नाम दे देगा, आपको बताना है। आंसर है मैकआइवर एंड पेज। देखिए मैंने इसको क्वेश्चन को कैसे याद किया था, मैंने इसको ऐसे याद किया था क्योंकि इनका जो नाम है ना, मैकआइवर एंड पेज, मैकआइवर एंड पेज, पेज में क्या होते हैं? बॉर्डर्स बने होते हैं ना साइड पे, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था बॉर्डर लाइन केसेस, बॉर्डर लाइंस बनी होती हैं, तो बॉर्डर लाइन केसेस किसका है? मैकआइवर एंड पेज का। ये एक ट्रिक है लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेस क्या होते हैं? देखिए बॉर्डर लाइन केसेस क्या होते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप है और ये है दूसरा ग्रुप। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जहां पे इनकी जो लाइंस है ना, इनकी जो सीमा है, जहां वो टच हो रही है, वहां पे क्या होता है? वहां इस ग्रुप की कुछ क्वालिटीज भी होती हैं और इस ग्रुप की क्वालिटीज भी होती हैं। यानी वहां पर दोनों ग्रुप्स की क्वालिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। कहां पर? एक सीमा पे। जब एक सीमा से निकल के इंसान दूसरी सीमा में एंटर करता है, एक लाइन को क्रॉस करते हुए दूसरे में जो वो जा रहा है, वो जो जगह है ना, वो जो एरिया है, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी। यानी ऐसी कम्युनिटी जहां पर 2 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिले, ग्रुप ए की भी और ग्रुप बी की भी, जहां पे वो एक ग्रुप से ट्रांजिशन जब हो रहा है दूसरे ग्रुप की तरफ, जब एक ग्रुप से इंसान दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे, मान लीजिए इस ए ग्रुप में रहते हैं कुछ लोग, मान लीजिए इंडियंस रहते हैं यहाँ पर, और बी ग्रुप में रहते हैं मान लीजिए नाइजीरियन, तो क्या होगा? आप इंडियंस की और नाइजीरियन की ये जो बॉर्डर लाइन है ना, जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों के कल्चर की सिमिलैरिटीज आपको थोड़ी बहुत देखने के लिए मिलेगा, कि मिक्सअप मिलेंगी चीजें, कि कुछ लोग वहाँ की भी कुछ चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं और नाइजीरियन जो है वो कुछ हमारे चीजों को भी अडेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ जस्ट समझने के लिए। वो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा ना, एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम पे एक मैं नाम भूल गई उस इंसान का, एक मतलब अफ्रीकन कंट्री से है एक बंदा, हस्बैंड वाइफ हैं जो रील्स बनाते हैं ना, वो हमारे हिंदी गानों पे बहुत रील्स बनाते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अडेप्ट किया हुआ है। जब उन्होंने हमारी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा बहुत सीखा है, तभी वो उस गाने को समझ पाए, और वो बिल्कुल वैसी ही लिपसिंग भी करते हैं, जो लिरिक्स है उनकी लिपसिंग एकदम एग्जैक्ट करते हैं। तो क्या है कि हमारे कल्चर को उन्होंने थोड़ा बहुत अडेप्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ है ना, हमारी लैंग्वेज सीखी हो, चाहे हमारा डांस सीखा हो, चाहे कोई भी चीज़ें सीखी हो, हमारा सॉन्ग सीखा हो। तो ये मैंने एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दिया कि आप ये समझ पाएँ कि कैसे होती हैं चीज़ें। एक चीज़ें बस इसी तरह से होती हैं कि जहाँ पे 2 ग्रुप्स अलग-अलग हैं और जहाँ पर वो मिल रहे हैं और दूसरे ग्रुप में इंसान एंटर करता है, उस लाइन को, उस बॉर्डर लाइन को बोला जाता है बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी। यानी वहाँ पर दोनों ग्रुप्स की क्वालिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये दिया था मैकआइवर एंड पेज ने, और इसका एग्जांपल है मॉनेस्ट्री, रिफ्यूजी कैंप, जेल। अब देखिए जेल कैसे, रिफ्यूजी कैंप कैसे? देखिए
हमने देखा था ना एसोसिएशन क्या होता है, हमारा हमने फीचर पढ़े थे एसोसिएशन के, तो हमारे को ये पता है कि एसोसिएशन जो है वो एक तरह से मैं यहाँ लिख देती हूँ, एसोसिएशन जो है वो परमानेंट नहीं है ना, नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। कम्युनिटी परमानेंट है, एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया है, वी फीलिंग है, लेकिन एसोसिएशन में से चीजें नहीं होती। अब आप ये सोचेंगे जब परमानेंट ही नहीं है, वी फीलिंग्स नहीं है, तो फिर कैसे? तो ये ऐसे कि कैसे क्वालिटीज देखने के लिए मिलती हैं। देखिए जो मॉनेस्ट्रीज हैं, रिफ्यूजी कैंप क्या होते हैं, जहाँ पर जो कैंप्स लगे होते हैं कि बाहर से कोई आ जाता है, वहां पे उनको स्टे करने के लिए होता है ना, रिफ्यूजी कैंप, दूसरी कंट्री के लोगों को स्टे करने के लिए। तो क्या होता है, जब वो बहुत लंबे टाइम तक उन कैंप्स में रहते हैं, हालांकि वो कैंप्स परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब बहुत टाइम तक वो उन कैंप्स में रहते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बनता चला जाता है, उनकी वी फीलिंग्स हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। इसीलिए ये एग्जांपल आया है रिफ्यूजी कैंप। और इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आप ये बताइए रिफ्यूजी कैंप किस में आएगा, क्या वो कम्युनिटी में आएगा या वो एसोसिएशन में आएगा? बॉर्डर लाइन केसेस का वो एग्जाम्पल कैसे है, तो वो बॉर्डर लाइन केसेस का एग्जाम्पल इस तरह से है। हालांकि वो बिल्कुल अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो रिफ्यूजीज जो है अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं उन कैंप्स में, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की आपस में फीलिंग्स जो है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग कंट्री के लोगों की आपस में वो कनेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत यूनाइटेड हो जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी, और वी फीलिंग्स उनमें आ जाती हैं। इसीलिए वो एसोसिएशन की भी उनमें क्वालिटी है और कम्युनिटी की भी है, परमानेंट नहीं है, और कम्युनिटी की भी है क्योंकि वी फीलिंग है। नेक्स्ट इज जेल। अब देखिए जो कैदी होते हैं जेलों में, अब आपको क्या लग रहा है कि सारे एक ही जैसे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं क्या वहां पे? नहीं। क्या एक ही कम्युनिटी के लोग हैं? नहीं। क्या एक ही कास्ट के लोग हैं? नहीं। क्या एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं? नहीं। सब अलग अलग कम्युनिटी के, रिलीजन के, कास्ट के, एज ग्रुप के, मतलब बिल्कुल अलग अलग। सबका नेचर, क्लास, स्टेटस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। लेकिन फिर भी क्या होता है, परमानेंट नहीं है वो चीज़ें, ना वो उनकी उनमें किसी तरह की सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उसके बाद भी जेल में जब कोई कैदी बहुत टाइम तक, बहुत लंबे साल तक जेल काटते हैं और वो जिस प्रिजन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो वो उनके साथ के बाकी प्रिजनर्स हैं उनसे बातें करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्यों वो यहाँ पर हैं, तो धीरे धीरे उनका एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कभी कोई बीमार हो जाए या कुछ भी चीज़ें हैं, तो एक दूसरे, वो एक तरह से वहाँ पे उनकी वो फैमिली जैसे, फैमिली मेंबर जैसे लोग उनके लिए बनने लगते हैं वो लोग। तो इसीलिए इसको बोला, ये जो जेल है, इसीलिए बॉर्डर लाइन कम्युनिटी का एग्जाम्पल है, इसीलिए एसोसिएशन एंड कम्युनिटी दोनों के इसमें फीचर्स जो हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है बॉर्डर लाइन कम्युनिटी, बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी। यानी एक ही जैसे वी फीलिंग्स उनमें आ गई हैं और बॉन्ड वो शेयर करते हैं। तो ये था एग्जांपल बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी का। याद रखिए मैकआइवर एंड पेज, बॉर्डर लाइन, मैंने खुद पर्सनली क्वेश्चन इसी तरह से याद रखा कि ये एक पेज है, तो पेज में बॉर्डर लाइंस होती हैं इस तरह से, है ना, तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा कि पेज बॉर्डर लाइन, पेज बॉर्डर लाइन। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको एक क्लियर होना चाहिए माइंड में कि बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएशन के जो डेफिनेशंस अलग अलग थिंकर्स ने दिए थे वो। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my YouTube channel Shipping Minds Menu. Thank you.